आनंद किया, मैं खुश हुआ कि आनंद किया, आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं खुश हुआ कि आनंद किया। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करे हम। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करे हम। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और इस प्रार्थना के भाव में हम गाना गाएंगे। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझे संभालता। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। ये प्रियो, एक बार फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के इस जवन दिवस के लिए जो उसने अपनी करुणा में
अपनी दया में, अपने अनुग्रह में होकर हमें दिया। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुन सकें, समझ सकें। हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित सामर्थी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर हृदय की गहराई से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी करुणा में, अपनी दया में हमें ये पल दिया कि हम प्रभु इस जवन दिवस में आपके जीवनदायक वचन को सुन सकें और उस वचन के प्रकाश में प्रभु अपने जीवनों का एक बार फिर मूल्यांकन कर सकें। हमारी आपसे प्रार्थना है प्यारे प्रभु कि आपका आत्मा आपके वचन की सेवा हमारे मध्य में करने पाए और हमें से हर एक प्रभु आपके इस जीवनदायक वचन के द्वारा आत्मिक उन्नति करने पाए। इस संपूर्ण समय को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, वचन की सेवा को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना बड़े विश्वास के संग आपके प्रेपुत्र और अपने जीवित उद्धारकर्ता और कभी न बदलने वाले जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम होकर मांगते, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। मेरे प्रिय, एक बार फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें सुंदर समय के लिए जो उसने हमें दिया, जबकि हम देख रहे हैं कैसे संपूर्ण संसार वैश्विक महामारी कोरोना संकट के भय में पाया जाता है। लेकिन हम धन्यवाद दें परमेश्वर को कि उसने अपना जीवनदायक वचन हमें दिया है, हमारे हाथों में दिया है, हमारी भाषा में हमें दिया है। और न केवल परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है, परंतु परमेश्वर ने हमें वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा भी दिया है जो हमें सिखाता है, जो हमें स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर ने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने हमसे अपने वचन के द्वारा कौन कौन सी प्रतिज्ञाएं की हैं। चाहे परिस्थितियां कैसी ही विपरीत क्यों ना हो मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर का वचन हर परिस्थिति में हमें धाड़स बंधाता है। परमेश्वर का वचन हमें हर परिस्थितियों में स्थिर करता है। परमेश्वर का वचन हमें हर परिस्थितियों में संभालता है। मेरे प्रियो, काफी समय से हम अपने पासबां के द्वारा मीका नबी की पुस्तक में चिंतन मनन कर रहे थे, लेकिन आज हम एक दूसरी पुस्तक से एक वचन के ऊपर चिंतन मनन करेंगे। तो मेरे संग आप अपने अपने घरों में शेषगीत की पुस्तक सॉन्ग ऑफ सोलोमन के चैप्टर 2 वर्स 15 को देखें। वहां इस प्रकार लिखा है परमेश्वर के वचन में, उन छोटी लोमड़ियों को जो खेत की बारी को बिगाड़ देती हैं पकड़ ले, क्योंकि हमारी खेत की बारी में फूल लगे हैं। मेरे प्रियो, ये लोमड़ियां कौन हैं? अगर हम लूका रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय और उसके 31, 32 और 33 वचन को देखें। लूका रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय और उसके 31, 32 पद को देखें। वहां कुछ इस प्रकार लिखा है, उसी घड़ी कुछ फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहां से निकल कर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया, उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्टात्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूँगा। तो अभी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। मेरे प्रियो, हम आप जानते हैं यीशु मसीह इस पृथ्वी पर परमेश्वर के विशेष उद्देश्य को लेकर आया, और हम पाते हैं जब वो उस कार्य को करते हुए आगे बढ़ रहा था, हेरोदेस बादशाह जब उसको मार डालना चाहता था, फरीसियों ने आकर उससे कहा, तो हम देखते हैं यीशु मसीह ने उन फरीसियों से हेरोदेस के विषय में किस प्रकार संबोधित किया। उसने कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो, अर्थात हेरोदेस जिसको प्रभु यीशु मसीह ने लोमड़ी की संज्ञा दी,
वो परमेश्वर के उस विशेष कार्य में बाधा डालना चाहता था। मेरे प्रियो, आज हम कुछ बातों को देखेंगे परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जैसा हमने पढ़ा सॉन्ग ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक, उसके 2 अध्याय के 15 पद में, कि उन छोटी लोमड़ियों को जो खेत की बारी को बिगाड़ती हैं पकड़ ले, क्योंकि हमारी खेत की बारी में फूल लगे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के कुछ पदों में, 8 पद में कुछ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, 15 अध्याय और 8 पद में, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम जाकर फल लाओ, तभी तुम मेरे शिष्य ठहरोगे। और यीशु मसीह कहते हैं 15 अध्याय के 15 और 16 पद में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 और 16 पद, मेरे प्रियो, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि जो बातें मैंने अपने पिता से सुनी हैं वे सब तुम्हें बता दी हैं। मेरे प्रियो, 16 पद में यीशु मसीह कुछ इस प्रकार मुझसे और आपसे कहना चाहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया कि जाओ और जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अगर मुझे और आपका चुनाव किया है तो वो चुनाव उद्धार के लिए नहीं किया है, परंतु यीशु मसीह ने मेरा और आपका चुनाव फल लाने के लिए किया है। और इसी प्रकार जैसा हम पढ़ रहे थे याद गीत में, श्रेष्ठ गीत में, कि हमारी दाग की बारी में फूल लगे हैं। लेकिन जैसा हमने पढ़ा कि उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले जो दाग की बारी को बिगाड़ती हैं। मेरे प्रियो, आज हम इस जवन दिवस में परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे, सीखेंगे। पहली बात, जो पहली लोमड़ी का जो हम देखते हैं वो हमारे जीवन में पाया जाता है, वो हमारा आई है, वो हमारा मैं है। वो भी एक छोटी लोमड़ी के समान है जो परमेश्वर के उस विशेष उद्देश्य को या परमेश्वर के राज के लिए जो हमारे जीवन से फल लाना था, फल लगना था, वो छोटी लोमड़ी अर्थात जो मैं है, आई है, वो उसे बिगाड़ देता है। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है, गलतियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 20 पद में पौलुस कहता है, गलतियों 2:20 में, मैं मसीह के संग क्रूस पे चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। मेरे प्रियो, पौलुस इस बात की घोषणा करता है कि जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया तो वो भी अपने पाप को लेकर उस क्रूस पर चढ़ गया, और अब वो जीवित नहीं है परंतु मसीह उसमें जीवित है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 24 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जॉन 12:24 में ऐसा लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना गिरकर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब वो मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बार बार स्मरण दिलाता है, क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के संग उस क्रूस पर मारे गए? और शायद यही कारण है कि वो जो छोटी लोमड़ी अर्थात आई या मैं है, वो जो हमारे जीवन से परमेश्वर के राज की ओर फल लाना था, वो फल लाने नहीं देती है। और आई को हम अक्सर इस प्रकार डिफाइन करते हैं, ईगो में 3 अल्फाबेट होते हैं, EGO, ईगो, अर्थात एजिंग गॉड आउट फ्रॉम द थ्रोन ऑफ आवर हार्ट। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर को अपने हृदय के सिंहासन से बाहर निकाल देना। हम परमेश्वर को सब कुछ देना चाहते हैं, अपना समय देना चाहते हैं, अपना धन देना चाहते हैं, अपना टैलेंट देना चाहते हैं, लेकिन शायद हमारे जीवन में जो हमारा स्वामित्व, हमारा अधिकार है अर्थात मैं, वो शायद हम देना नहीं चाहते। और इसलिए पौलुस कहता है, मैं मसीह के संग
क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन के आईने में हमें देखने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं ये आई रूपी लोमड़ी मेरे और आपके जीवन में पाई जाती है, जो उस दाग की बारी में जो फल निकलना है, जो फूल लगे हैं, उसको बिगाड़ रही है। और परमेश्वर ने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने, जैसा उसका वचन कहता है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे शिष्य ठहरोगे। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन का मूल्यांकन करना है। परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया है, जबकि संपूर्ण संसार लगभग पिछले 2 माह से अपने घरों में पाया जाता है, और जब भी किसी से हम बातचीत करते हैं तो रिस्पॉन्स में यही जवाब आता है, क्या करें ब्रदर, क्या करें पास्टर, हम लॉकडाउन के कारण अपने घरों में बंद हैं। मेरे प्रियो, मुझे परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा इन 2 महीनों में जो बातें सिखाई, मैं आपको आपके संग शेयर करना चाहता हूं। और इस लॉकडाउन के समय को मैं इस प्रकार कहना चाहता हूं, ये परमेश्वर की ओर से हमें एक विशेष अनुग्रह का समय दिया गया है। क्योंकि मनुष्य इस संसार की भागा दौड़ में, मनुष्य इस संसार के लुभावने और मिलावटी प्रेम में इतना लिप्त हो चुका था, इतना खो चुका था कि वो अपने सृष्टिकर्ता को भूल गया था। और न केवल अपने सृष्टिकर्ता को भूल गया था, परंतु वो मनुष्य अपनी सृष्टि के उद्देश्य को भूल गया था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो हमें विशेष अनुग्रह का जो समय दिया है, वो चाहता है कि हम जो उसके लोग कहलाते हैं, हम जो उसकी देह कहलाते हैं, हम जो उसकी प्रजा कहलाते हैं, हम परमेश्वर के संग, उसके वचन के संग अधिक से अधिक समय व्यतीत करें, और परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करे कि जो विशेष अनुग्रह का समय परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है, हम परमेश्वर के उद्देश्य को समझ सकें और उस वचन के प्रकाश में वो जो छोटी लोमड़ी अर्थात आई और ईगो है, जो उस दाग की बारी को बिगाड़ती है, हमारे जीवन से अलग हो सके। क्योंकि परमेश्वर चाहता है, क्योंकि लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय में हम पाते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में हम पाते हैं 36 पद में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। उसके आगे कुछ इस प्रकार लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने क्रूस को उठाए और अपने आप का इनकार करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम पूर्ण रूप से अपने जीवन का इनकार करें और पूर्ण रूप से प्रभु को अपने जीवन का समर्पण करें, और पौलुस के संग इस बात की घोषणा करने पाए कि मैं मसीह के संग क्रूस पे चढ़ाई गई। अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें यह अवसर इसलिए दिया है कि परमेश्वर के वचन के आने में हम उस छोटी लोमड़ी रूपी आई को देखने पाए। दूसरी लोमड़ी जो है उसे मेरे संग आप देखें, वो परमेश्वर के वचन कुरिन्थियों की पत्री उसके 8 अध्याय के 1 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है, हम सब जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय उसके 1 पद में, अब मूर्त में चढ़ाई गई वस्तुओं के विषय में इस प्रकार लिखा है, हम सब जानते हैं, हम सबको ज्ञान है, लेकिन ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। हाँ मेरे प्रियो, जो दूसरी लोमड़ी है वो हमारा घमंड है। अक्सर मुझे सुनने को मिलता है
जब कभी कुछ लोगों को वचन की सेवा करने का मौका यहाँ मिलता है तो बहुत से लोग आके कहते हैं कि मैं इतना ज्ञानवान नहीं हूं, मुझे इतना वचन का ज्ञान नहीं है कि मैं परमेश्वर के वचन की सेवा कर सकूं। कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं, यदि उनसे पूछो कि वचन क्यों पढ़ते हैं तो शायद इस प्रकार जवाब देते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लें, कुछ ज्ञान प्राप्त कर लें, कुछ ज्ञानी बन जाएं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां बताता है हम सबको ज्ञान है। 1 कुरिन्थियों 8 अध्याय 1 पद, हम सबको ज्ञान है, लेकिन ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। मेरे प्रियो, जो दूसरी छोटी लोमड़ी है वो हमारे जीवन में हमारा प्राइड, हमारा घमंड है, जो ज्ञान के द्वारा हमारे जीवन में आता है और जो परमेश्वर के राज के योग फल हमारे जीवन से निकलना चाहिए था, जिसकी आशा प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन से चाहता है, वो लोमड़ी उस फूल को बिगाड़ देती है, वो लोमड़ी उन फलों को बिगाड़ देती है। आज प्रभु अनुग्रह करे, प्रभु सहायता करे कि हम परमेश्वर के वचन के आईने में उस छोटी लोमड़ी को पहचानने पाए। हम अपने अपने जीवनों में देखें कि कहीं दूसरी लोमड़ी हमारे जीवन में तो नहीं पाई जाती, जिसके कारण मैं और आप परमेश्वर के राज की ओर फल नहीं ला पा रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, मेरे संग देखें 1 कुरिन्थियों के 25 अध्याय पहले अध्याय के 20 पद में इस प्रकार लिखा है। 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसके 20 पद में इस प्रकार लिखा है, और कहाँ रहा ज्ञानवान और कहाँ रहा शास्त्री और कहाँ रहा इस संसार का विवादी। देखो, परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहराया है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट रूप में मुझे और आपको बताना चाहता है, हमें स्मरण दिलाना चाहता है कि कहाँ रहा ज्ञानवान और कहाँ रहा शास्त्री और कहाँ रहा विवादी, क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहराया है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से देखें, पहला कुरिन्थियों उसके 1 अध्याय के 26 पद से लेकर 29 पद में परमेश्वर का वचन मुझे आपको स्मरण दिलाना चाहता है, प्रोत्साहित करना चाहता है। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कुछ इस प्रकार कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने के विषय में तो सोचो। हे भाइयों, हे बहनों, अपने बुलाए जाने के विषय में तो सोचो। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने संसार के मूर्ख निर्बलों को चुना कि वो बलवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को और वे जो है भी नहीं उन्हें चुना कि जो हैं उन्हें लज्जित करें। 29 पद में बहुत सुंदर बात लिखी हुई है। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 29 पद में लिखा है, इस कारण कोई भी प्राणी घमंड ना करने पाए। हाँ मेरे प्रियो, जैसा मैंने पहले भी कहा, अक्सर जब किसी से पूछो कि वचन क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ना है, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए। बहुत से लोग कहते हैं वचन का प्रचार करने से पहले हमें बहुत ज्ञान नहीं परमेश्वर का। मेरे प्रियो, शायद हम भूल जाते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जगत के मूर्खों को चुना है। हमें मूर्ख बनना पड़ेगा और तब प्रभु यीशु मसीह, तब परमेश्वर
अपने वचन की सेवा के द्वारा अपने राज के लिए हमारे जीवनों से फल ला सकेगा। शायद ये दूसरी छोटी लोमड़ी जो मेरे और आपके जीवन में पाई जाती है, वो शायद हमारा घमंड है, ज्ञान का घमंड, जिसके कारणवश हम परमेश्वर के राज के योग फल नहीं ले पाते। प्रभु चाहता है कि सच में हम पूर्ण रूप से परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने पाए, हम पूर्ण रूप से परमेश्वर से सहायता मांगने वाले बन सकें, हम पूर्ण रूप से परमेश्वर के वचन के द्वारा चलने वाले बन सकें। क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है, कहाँ रहा ज्ञानवान और कहाँ रहा शास्त्री और कहाँ रहा इस संसार का विवादी। देखो, परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहराया है। हम पतरस के जीवन को देखें, सारे शिष्यों के जीवन को देखें, जब वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए और जब वे हाकिमों के बीच में सभाओं में जब उनकी पेशी होती थी, तो वे आत्मा से परिपूर्ण होकर इस प्रकार गवाही देते थे, इस प्रकार परमेश्वर के कार्य की चर्चा करते थे कि लोग कहते थे, ये तो मछुआरे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि मेरे और आपके जीवन से वो जो दूसरी छोटी लोमड़ी है, अर्थात हमारा ज्ञान, हमारा घमंड, जो उस खेत की बारी में फूल लगे हैं, फल लगे हैं, उसको बिगाड़ने में लगी है। हम सोचते हैं कि शायद हम ठीक हैं, ये ज्ञान हमें प्रभु की ओर से मिला है, लेकिन परमेश्वर के वचन से हम देखें तो कई बार हम भूल जाते हैं और कई बार हमें इस बात को सुनने को मिलता है प्रचार के दौरान। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको आज बताना चाहती हूं, आशीष क्या होती है या और बातें क्या होती हैं। या परमेश्वर के वचन में हम बार बार अगर देखें तो हम पाते हैं, ये यहोवा की वाणी है, ये यहोवा की वाणी है। ना केवल हम पुराने नियम में सुन पाते हैं, परंतु हम नए नियम में भी जाएं, हम यीशु मसीह को स्वयं देखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 50 पद में 49-50 में यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता, जो कुछ अपने पिता से सुनता हूं वही जगत से कहता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुना है, परमेश्वर ने जगत के तुच्छों को, नीचों को और जो है भी नहीं उन्हें चुना है, ताकि वे प्रभु में होकर प्रभु के राज के फल ला सके। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में, जो मुझ में बना रहता है और जिसमें मैं बना रहता हूं, वो लिखा है, वो बहुत सा फल लाता है। और 7वें वचन में लिखा है 15:7 में, ये तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि किसी काम की नहीं है। अगर मैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर के राज के लिए फल लाएं, तो मेरे और आपके जीवन से वो दूसरी लोमड़ी अर्थात हमारा ज्ञान, हमारा घमंड परमेश्वर के वचन के प्रकाश के द्वारा दूर होना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है
उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले जो दाग की बारी को बिगाड़ती हैं, क्योंकि हमारी दाग की बारी में फूल लगे हैं। प्रभु चाहता है कि हम पूर्ण रूप से आत्मा के चलाए चलने वाले बन सके। मेरे प्रियो, तीसरी बात हम देखते हैं, तीसरी लोमड़ी को हम देखते हैं। वो तीसरी लोमड़ी क्या है? हाँ, तीसरी लोमड़ी पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय के 33 पद में मेरे संग देखें मेरे प्रियो। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 33 पद में इस प्रकार लिखा है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हाँ मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं कि हम तो यीशु मसीह में बहुत दृढ़ हैं, हम यीशु मसीह में बहुत मजबूत हैं, हम कैसी ही संगति में क्यों ना जाएं, हमारी सेहत में, हमारी आत्मिक उन्नति में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको फिर याद दिलाना चाहता है। परमेश्वर का वचन मुझे आपको एक बार फिर चिताना चाहता है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हाँ मेरे प्रियो, मेरे संग आप खोले न्यायों की पुस्तक उसके 13 अध्याय में एक घटना घटी है। न्यायों की पुस्तक उसके 13 अध्याय में अगर हम शुरुआती कुछ वचन में देखें, वहां लिखा है, फिर इजरायलियों ने जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था वही किया, और परमेश्वर ने उन्हें 40 वर्षों के लिए बंधुआई में भेज दिया। लेकिन फिर भी परमेश्वर को तरस आया अपनी प्रजा पर, और हम पाते हैं परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने अपने एक दास मनोह की पत्नी को जो बांझ थी, इस कार्य के लिए चुना, और परमेश्वर ने अपने दूत को मनोह की पत्नी जो बांझ थी उसके पास भेजा। उसके 13 अध्याय के 3 पद से कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है न्यायों की पुस्तक कि तब परमेश्वर का दूत मनोह की पत्नी के पास आया जो बांझ थी, और उसने उससे बोला कि तू बांझ तो अवश्य है, लेकिन अब तू पुत्र जनेगी, तुझे एक बेटा होगा, और अब से तुझे क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। उस दूत ने परमेश्वर के वचन के अनुसार उस दासी को, उस स्त्री को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, और ना केवल उसको इंस्ट्रक्शन दिया परंतु उस स्त्री से यह भी कहा, जो पुत्र तुझसे उत्पन्न होगा वो तेरे गर्भ से ही परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त होगा, वो तेरे गर्भ से ही परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त होगा, और जो मेरी प्रजा इस्राएलियों का छुटकारा कराएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक बांझ स्त्री को अपनी प्रजा की छुड़ौती के लिए चुना, और जो पुत्र उसको देना चाह रहा था उसके विषय में उसने कहा कि वे तेरे गर्भ से ही परमेश्वर का चुनाव अभिषिक्त नाजीर होगा, और उसे भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिया कि जब वो बड़ा होगा तो कैसे दाक मधु से दूर होना पड़ेगा, किसी लोथ से दूर होना पड़ेगा, किसी अशुद्ध बख्शी से दूर होना पड़ेगा, वस्तु से दूर होना पड़ेगा, और उसके सर पर कभी अस्त्र न चलेगा, अर्थात शिमशोन। और इस प्रकार शिमशोन का जन्म हुआ। परमेश्वर ने एक विशेष पर्पस से शिमशोन को इस संसार में भेजा। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, तो तीसरी लोमड़ी है हमारे जीवन में पाई जाती है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 33 वर्ष, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने
शिमशोन को एक विशेष पर्पस से जन्म दिया कि वो उसकी प्रजा को जो 40 वर्षों तक बंधुआई में थी उनको छुड़ाकर अलग करे। हम पाते हैं उसके 14 अध्याय में, उसके 14 अध्याय के एक पद में हम अगर जाएं तो वहां कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। मेरे संग आप देखें अपने घरों में, न्यायों की पुस्तक उसके 14 अध्याय में कुछ इस प्रकार लिखा है। एक पद में, शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक फलिस्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक फलिस्ती स्त्री को देखा है, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। मेरे प्रियो, एक इजरायली जवान एक फलिस्ती स्त्री से विवाह करना चाहता था, एक असमान जुए में जुटना चाहता था। और जैसा हमने कहा कि तीसरी वो लोमड़ी जो उस दाग की बारी को बिगाड़ती है वो बुरी संगति है। और हम पाते हैं शिमशोन एक फलिस्ती स्त्री के पास गया और आकर अपने माता पिता से कहने लगा, मुझे वह स्त्री पसंद है, मेरा विवाह उससे कर दो। ना केवल वह एक बार ऐसी गलती की उसने, फिर हम 16 अध्याय में जाए, न्यायों की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसके एक पद में हम देखें क्या लिखा है। तब शिमशोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। अब हम देखते हैं एक वेश्या को पास गया गाजा में। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मेरे प्रियो, शिमशोन का जन्म परमेश्वर की प्रजा को छुड़ाने के लिए दिया हुआ था, लेकिन वो भूल गया था कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। उस उद्देश्य को जो मेरे और आपके जीवन से होना है उसे पूरा होने में हिंड्रेंस लाती है। और अब दूसरी बार उसने गलती की और वो दूसरी महिला के पास चला गया, वो भी वैश्या के पास गया। और केवल यहीं तक वो सीमित नहीं रहा। हम फिर देखते हैं चौथे पद में, 16 अध्याय के चौथे पद में इस प्रकार लिखा है। इसके बाद वह सोरेक नामक एक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। अब वो तीसरी महिला के पास पहुंच गया। एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने पुत्र को मेरे और आपके और संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए धरा पे भेजा, लेकिन शायद मेरा और आपका जन्म शायद एक मसीह परिवार में हुआ है। मैं और आप शायद जन्म से किसी बड़े चर्च के मेंबर हैं और इसलिए शायद हम उस बलिदान को, उस उद्धार के कार्य को ग्रांटेड लेते हैं। और शायद शिमशोन ने भी परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के उस पर्पस को जो उसकी मां और पिता को दिया गया था, उस जिसके द्वारा इसको दिया गया था, उसने उसे ग्रांटेड ले लिया। और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करता गया। पहले एक फलिस्ती स्त्री के पास गया, फिर एक वैश्या के पास गया, फिर हम देखते हैं दलीला के पास पहुंच गया। मेरे प्रियो, जैसा हमने पढ़ा कि वो तीसरी लोमड़ी जो हमारे जीवन में उस दाग की बारी को बिगाड़ती है, जो फूल लगे हुए हैं, जो फल लगने चाहिए, जिस कारण प्रभु यीशु मसीह ने मेरा और आपका चुनाव किया, वो उसको बिगाड़ने में लगी रहती है। और हम पाते हैं उसका हश्र क्या हुआ। न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय के 20 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है। तब उसने कहा, शिमशोन ने कहा, हे शिमशोन, दलीला ने कहा, दलीला ने उससे कहा, हे शिमशोन, फलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा
मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा, वह तो नहीं जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। मेरे प्रियो, शिमशोन सोचता था मैं तो अपनी मां के गर्भ से ही परमेश्वर का चुना हुआ नाजीर हूं, और इसलिए वो ग्रांटेड लेकर एक के बाद एक बुरी संगति करता गया। और हम पाते हैं 20 पद में, वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको भी देखना है, सोचना है, जबकि संपूर्ण संसार भयभीत है, लेकिन हम धन्यवाद दें, परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है। दूसरा एक कैरेक्टर हम और देख सकते हैं, पतरस के जीवन को हम देख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय के 54 पद से लेकर कुछ पदों में इस प्रकार लिखा है, जब यीशु मसीह को वे पकड़ के ले गए तो वहां कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरे संग देखें आप, लूका रचित सुसमाचार उसके 54 पद से ऐसे लिखा हुआ है, 22 के 54 से, फिर वे उसे पकड़ कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था, और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे थे, अर्थात कौन, जो पकड़ के लाए थे, तो लिखा है तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आग के उजाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, ये भी तो उसके साथ था। मेरे प्रियो, पतरस ने क्या जवाब दिया? हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। क्यों? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हमने पढ़ा, वो भी जो आग सुलगा के बैठे थे उनके बीच में बैठा था। दूसरी बार जब उसको पहचाना गया, उसने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूं। तीसरी बार जब उसको पहचाना गया, ये भी तो गलीली है, तो कहता है, मैं उसे नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रहा है। मेरे प्रियो, ये तीसरी लोमड़ी जो मेरे और आपके जीवन में पाई जाती है, वो बुरी संगति है। कई बार परमेश्वर नहीं चाहता कि हम शिमशोन और पतरस के समान ऐसे लोगों की संगति में रहें जिनके द्वारा हमारे आत्मिक जीवन में गिरावट आएगी। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसे स्थानों में जाएं जिनके कारण हमारे आत्मिक जीवन में गिरावट आती है। हम उसे ग्रांटेड लेते हैं कि हम तो बहुत पुराने मसीह हैं, हम तो बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब एक जवान जो मां के गर्भ से ही परमेश्वर का चुना अभिषिक्त था, जब वो गिर सकता है, पतरस जो यीशु मसीह के संग 3.5 साल तक सेवा करता रहा, जब वो गिर सकता है बुरी संगति के द्वारा, तो प्रभु, मेरे प्रियो, मैं और आप कौन हैं? मुझे और आपको आज परमेश्वर के वचन के आईने में देखने की आवश्यकता है कि वो तीसरी छोटी लोमड़ी अर्थात बुरी संगति कहीं मेरे जीवन में या मेरे घराने में तो नहीं पाई जाती है, और वो लोमड़ी उस दाग की बारी को बिगाड़ने में लगी है। मेरे प्रियो, प्रभु अनुग्रह करे कि जो विशेष अनुग्रह का समय प्रभु ने इस लॉकडाउन के समय में, इस वैश्विक महामारी संकट के समय में मुझे और आपको दिया है, हम परमेश्वर के वचन के संग अधिक से अधिक समय व्यतीत करें और हम शांत होकर परमेश्वर की सुने, ना कि हम बोलते रहें और परमेश्वर सुनता रहे। हम सुने, सीखें और परमेश्वर को अपने जीवन को बनाने दें, क्योंकि समय कठिन है, जीवन थोड़ा है और प्रभु का आगमन अति निकट है। मेरे प्रियो,
आज इस जीवन दिवस में जब हमने आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, परमेश्वर ने मुझसे और आपसे बातचीत की है, इस आईने में हम उन छोटी लोमड़ियों को अपने जीवन से दूर करने वाले बन सकें, हम पूर्ण रूप से आत्मा के चलाए चलने वाले बन सकें। इससे पहले कि प्रभु का आगमन हो, इससे पहले कि मैं या आप इस संसार की दौड़ को समाप्त करें, हमारे पास वो जीवित धन आशा होना अवश्य है। प्रभु का वचन बहुत स्पष्ट बताता है, व्यवस्थापन की पुस्तक उसके 16 अध्याय के 16 पद में, कोई मनुष्य छूछे हाथ मेरे सामने मत आना। निर्गमन की पुस्तक उसके 23 अध्याय के 15 पद में और 34 अध्याय के 20 पद में परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे इस प्रकार कहता है, कोई मनुष्य छूछे हाथ अपना मुंह मुझे मत दिखाना। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है, मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल भरा रहे। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। मेरे प्रियो, जब हम आप प्रभु के सम्मुख जाएंगे तो क्या हम छूछे हाथ जाएंगे? जो प्रभु ने हमें समय दिया है, ये विशेष अनुग्रह का, हम अपने संबंध को प्रभु के संग ठीक कर लें, अपनी डेस्टिनी को हम पहचान लें कि जब इस संसार को हम छोड़ेंगे तो क्या हम उस धनवान के समान होंगे जो लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 23 पद में है कि लाजर भी मरा, लाजर अब्राहम की गोद में गया, और वो धनवान मरा, वो अधोलोक में गया, और वहां तड़पते हुए उसने कहा, हे अब्राहम, लाजर से कह दे कि वो अपनी उंगली डुबोकर मेरी जीभ पर गिरा दे। या प्रेतों के काम की पुस्तक 7 अध्याय 49 पद में एक जवान का वर्णन है, और स्तेफनस ने यह कह के प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर ले। मेरे प्रियो, केवल 2 ही डेस्टिनी है, एक वो धनवान जहां गया, जो अनंत अधोलोक जहां उस फाइनल जजमेंट तक उस आत्मा को रहकर तड़पना है, और एक जगह स्तेफनस की आत्मा गई जिसे यीशु मसीह ने ग्रहण किया। प्रभु ने मुझे आपको ये विशेष अनुग्रह का समय दिया है। अवश्य संसार के लोग भयभीत हैं, उनका भविष्य क्या होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के संग हम और आप समय व्यतीत करें और अपने जीवन को पूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन का प्रभु हो जाए, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का राजा बन जाए, और वो जो छोटी लोमड़ियां मेरे और आपके जीवन में यदि पाई जाती हैं, हमारा मैं, हमारा घमंड और वो बुरी संगति, वो हमारे जीवन से परमेश्वर के वचन के प्रकाश के द्वारा दूर होने पाए, ताकि इस लॉकडाउन के समय में हम प्रभु के संग चलते चलते स्तेफनस के समान अपनी डेस्टिनी को उस स्वर्गीय राज के लिए अवश्य पक्का कर लें। हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, विचार करें। आज परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बातचीत की है। यदि मेरे और आपके जीवन में ये तीनों छोटी लोमड़ियां पाई जाती हैं, या एक भी लोमड़ी पाई जाती है जो दाग की बारी को बिगाड़ने में लगी है, तो आज ये अवसर है कि हमने परमेश्वर के वचन को सुना है, हम अपने जीवन को समर्पित कर दें प्रभु के हाथ में, अपने मनों को कठोर ना करें। हमारे जीवित सामर्थी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम बड़ी नम्रता और दीनता के संग आपके चरणों में
अपने सरों को झुकाते हुए आते हैं। यीशु राजा हृदय की गहराई से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह पल दिया कि हम आपके वचन को सुन सकें। धन्यवाद देते हैं आपने हमें स्मरण दिलाया, आपने हमें चिताया कि उन छोटी लोमड़ियों को जो दाग की बारी को बिगाड़ती हैं पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारी में फूल लगे हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें इसलिए चुना है कि हम आपके राज की ओर फल ला सके। प्रभु हमारी आपसे प्रार्थना है, शालोम की कलीसिया का एक एक जीवन के लिए, घराने के लिए, कि प्रभु इस कलीसिया का एक एक घराना, एक एक जीवन उस उद्धार के आनंद से परिपूर्ण होने पाए। और प्रभु इस कलीसिया का एक एक जीवन, एक एक घराना आपके राज की ओर फल लाने वाला बन सके। हमारी प्रार्थना है प्रभु, इस कलीसिया पर आप अनुग्रह करें और उन दे प्रभु ये कलीसिया आने वाले दिनों में जब प्रभु तेरे भवन में इकट्ठित रहो प्रभु, ये सच में प्रभु आत्मिक रूप से बलवंत होकर एकत्रित होने पाए। प्रभु एक बार हम फिर से कलीसियाई रूप में मिलकर इस कलीसिया के पासबान के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घराने के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेषकर ऐसी घड़ी में प्रभु उनके फादर इन लॉ के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम मिलकर उन्हें तेरे क्रूस के नीचे ला देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे यीशु, जहां संसार के सारे संसाधन फेल हो जाते हैं वहां परमेश्वर का कार्य आरंभ होता है। प्रभु आप उन्हें चंगाई दें, इसलिए नहीं कि हम चाहते हैं, परंतु प्रभु आप उन्हें चंगाई इसलिए दें कि आप चाहते हैं और मेडिकल साइंस जानने पाए देयर इज अ गॉड, हिज नेम इज जीसस। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है अब्राहम ने उस परमेश्वर पर विश्वास किया जो मरों को जिलाता है और उन वस्तुओं का नाम ऐसा लेता है जैसे मानो वे हैं। प्रभु हम पूरी कलीसिया मिलकर उनके फादर इन लॉ की चंगाई के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि तू प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर और मरे को जिलाने वाला परमेश्वर है। प्रभु आप उन्हें जीवन दें ताकि उस घराने के द्वारा एक बड़ी साक्षी उस हॉस्पिटल में, इस कैंपस में, इस कलीसिया में आने वाले दिनों में सुनी जा सके। प्रभु अपने दास और अपनी दासी को राई के दाने के समान विश्वास प्रदान करें। ऐसी घड़ी में वो उनकी निर्बलता की ओर ना देखें, ऐसी घड़ी में वो डॉक्टर की ओर ना देखें, ऐसी घड़ी में प्रभु यीशु मसीह वो आप और आपकी ओर देख सकें। प्यारे प्रभु, एक बार फिर हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह पल दिया कि हम इस जवन दिवस में आपके वचन को सुन सकें। उस वचन के द्वारा प्रभु आत्मिक उन्नति प्राप्त करके हम आपके राज की ओर फल लाने वाले बन सकें। पूरे सप्ताह भर प्रभु आप हमें संभालें, अपने वचन से हमें और प्रेम करना सिखाएं और अपने वचन पे चलने वाला जीवन हमें प्रदान करें। हमारे देश पे दया करें, हमारे देश पे अनुग्रह करें और हमारे देश को जो पाप रूपी कैंसर से पीड़ित है प्रभु आप चंगा करें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि प्रार्थना में बड़े विश्वास के संग आपके प्रिय पुत्र और अपने जीवित उद्धार करता और कभी न बदलने वाले जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम हो के मांगी सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन।